नमस्कार, मैं हूं विशाल कुमार पांडे और आप देख रहे हैं द नेटवर्क, जनता के लिए जनता के साथ। स्वागत है आप सभी का हमारे शो बाबा तो पूछेगा में। देखिए, शो का नाम जैसा है ना, बाबा तो पूछेगा, बाबा वैसा ही करने वाला है। बाबा वाकई में 2 सवाल पूछने वाला है सरकार से कि क्या वो इतनी बहरी हो गई है, क्या सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है कि 27 दिन से ये जो सहायक पुलिसकर्मी हैं जो पीछे खड़े हैं, ये धरने पे बैठे हुए हैं अपनी मांग को लेकर के, इनकी बात उनको सुनाई नहीं दे रहा है। दूसरा सवाल ये है, विपक्ष जो ले करके आए थे इनको, जिन्होंने इनके लिए नौकरी निकाला, वो क्यों खामोश है? उनके तरफ से कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी गई? सिर्फ बतौलेबाजी क्यों हो रही है? आते हैं यहाँ पे विपक्ष के नेता और कहते हैं हम आपके साथ हैं, लेकिन कितना साथ है ये देखने वाली बात है। वो इनका कितना साथ देने वाले हैं ये पूछने वाली बात है, ये जानने वाली बात है। अगर किसी के दिल में साथ देने का मंशा है तो वाकई में वो साथ देंगे, और सरकार अगर करना चाहते हैं तो वाकई में इनकी मदद करेंगे, इनका जो समस्या है उसको वो सुनेंगे। 27 दिन हो गया है, लेकिन अभी तक सरकार का एक भी प्रतिनिधि नहीं आया है जो इनसे रूबरू हो और जो इनकी बात को सुने। क्या चाहते हैं ये लोग, क्या चाहते हैं, ये कहाँ से आए हैं, क्या चाहते हैं? सभी को मालूम है, पिछले 27 दिनों से ना यही न्यूज़ चल रहा है, यही अखबार में यही चल रहा है हर जगह कि सहायक पुलिसकर्मी धरने पे बैठे हुए हैं। 27 दिन मायने रखता है। 27 दिन आप ज़मीन में सो के देखिए, आपके पीठ का जो हाल होगा ना वो सिर्फ आप समझिएगा। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है यार, गांव जिले दूर दराज जिले से आए हुए हैं गरीब लोग, सोने दीजिए, आप मस्त कंबल में बैठिए, सोइए, लेकिन आपको फ़र्क पड़ेगा। आज नहीं पड़ रहा है लेकिन आपको फ़र्क पड़ेगा, और जिस दिन पड़ेगा आपके लिए बहुत भारी हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि इनकी बातों को सुनिए, आप मौका दीजिए कि हाँ किस हिसाब से क्या होना चाहिए। प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करवाइए और देखिए कि क्या समाधान निकाला जा सकता है। मेरे पीछे अलग अलग ज़िले से बहुत सारे सहायक पुलिसकर्मी हैं। मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, सहायक पुलिसकर्मी क्या होता है? मेन स्ट्रीम पुलिसकर्मी की बात नहीं कर रहा, सहायक पुलिसकर्मी जो पुलिसकर्मियों की और राज्य सरकार की सहायता के लिए बनाई गई थी, आज वही असहाय महसूस कर रहे हैं। ये सारे के सारे लोग जो है ना असहाय हैं, इनको मदद की ज़रूरत है। जो दूसरों की सहायता के लिए बनाए गए थे, इनको मदद की ज़रूरत है। 27 दिन अपने बीवी बाल बच्चे के साथ अलग जिले से टेंट लगा करके ओस के नीचे सो रहे हैं, कभी बारिश हो जाती है भीग के सो रहे हैं। हर न्यूज़ चैनल में चल चुका है, कहीं चड्डी लटका हुआ है, कहीं ब्रा पैंटी सब कुछ लटका हुआ है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है बॉस? कौन है ये? क्यों सुनिएगा आप? सुनना पड़ेगा। आप सरकार है, आपके पास ही जाएंगे ये, और ये जो भी इनका मांग है वो आपको सुनना पड़ेगा। कहीं देर ना हो जाए, मैं यही बोलूँगा बार बार, कहीं बहुत देर ना हो जाए। हालांकि ये कह रहे हैं कि शांतिपूर्वक, बहुत शांत तरीके से ये पूरे धरना को नियोजित करेंगे, ये बोल रहे हैं, लेकिन कब तक? हर चीज़ का एक लिमिट होता है, एक हद होता है। तो उस हद को पार करने से पहले अगर आप आते हैं, आपके प्रतिनिधिगण आते हैं, इनसे बात करते हैं, तो मसला सॉल्व किया जा सकता है। इनका यह भी कहना है कि पिछले बार जब इन्होंने धरना दिया था, ये अनशन में बैठे थे, तो इन्हीं पे, कहना क्या, ये हकीकत है, इन्हीं पे लाठियाँ चली थी। आप सोचिए ना, क्या उम्मीद लगाते हैं, किस तरह से सोचते हैं कि जिनको आप सरकार की और पुलिसकर्मियों की मदद के लिए रखे हैं ना, उन्हीं पे आप डंडे चलवाएं। धरने पे बैठे हैं उसमें, उधर आप देख सकते हैं कितने बच्चे हैं, 2 साल 2.5 साल, तबीयत खराब हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा बॉस। जब तक नेता लोगों के अगर यही बच्चों का होता ना, अगर उनके बच्चों का तबीयत खराब हो जाए तो देखिएगा रश क्या होता है। इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा, 10,000 की नौकरी है, क्या मांग रहे हैं ये? स्थायी मांग रहे हैं और मनोदय में उत्थान मांग रहे हैं। मतलब मनोदय का मतलब सैलरी में इंक्रीमेंट मांग रहे हैं। 10,000 कहने को होता है, लेकिन मिलता है इनको कितना है? हर जिला में जो भी काम करते होंगे ना, वहाँ से भी काट कूट के, जो थानेदार है वो काट कूट के 10 की जगह 8 देता होगा। यही हकीकत है, इस हकीकत पे कोई नहीं जाना चाहता है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे 1-2 सवाल पूछना चाहता हूँ। 1-2 सवाल पूछते हैं इनसे। आपका नाम? मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ। मुकेश जी, कहाँ से मुकेश? चतरा जिला से। चतरा जिला से। जब ज्वाइन किए थे, सीना गर्व से चौड़ा था कि अपने राज्य सरकार के लिए हम ज्वाइन किए हैं? बिल्कुल, पूरा हौसले और उम्मीद के साथ कि हमें राज्य और देश का सेवा करने का मौका मिल रहा है। अब कैसा लग रहा है वही ज्वाइन करने के बाद? अब इतना उदासीनता लग रहा है कि अब कितनी खाई में जा चुके हैं, ये उम्मीद ही बयां नहीं कर सकते हैं कि हम लोग कितनी खाई। अच्छा, आपकी जो मांग है कि हमें परमानेंट किया जाए, ठीक है, और थोड़ा सा वेतन बढ़ाया जाए, गलत है? आपको लगता है गलत है, सही है? क्या लगता है आपको अपने हिसाब से? अगर सरकार को लगता है हमें कि गलत मांग रख रहे हैं तो उसका भी चर्चा करे सरकार कि आप गलत हैं। अब सरकार जवाब देगी इसका कि आप गलत हैं, कि गलत है, सही है, सरकार बताए। सरकार बताए, लेकिन चर्चा तो करे, बात चर्चा तो करे। ठीक है। आप कहाँ से हैं? मेरा नाम है मनोज मिल, मैं भी चतरा से हूँ। अच्छा, आप भी चतरा से हैं? जी।
सेम जिला से। आपका भी घर वाले तो बहुत खुश हो गए हैं कि बेटा पुलिस वाला बन गया है, खुश हुए होंगे ना? जी हाँ। अब क्या बोलते हैं भाई घर वाले? वही घर वाले तो अभी कह रहे हैं कि कुछ तो शर्म करती सरकार, जो वर्दी तक बचती। अब तो वर्दी भी नहीं बचा हुआ है। अच्छा, वर्दी भी नहीं बचा हुआ ना आपका? ना पहनने के लिए बचा हुआ है, ना रखने के लिए बचा हुआ है। अच्छा, अब क्या करें, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। ना पहनने के लिए बचा हुआ है, ना रखने के लिए बचा हुआ है। अब तो कहीं का नहीं हो गए। अब सरकार तो कुछ उपाय करेगी, उसके बाद ही ना पता चलेगा कि पहनने के लिए है या रखने के लिए है। आप सुन सकते हैं कि मनोज नाम है आपका? जी हाँ, मनोज जी, जो चतरा से, उनका कहना है कि अब तो वर्दी पे भी डाउट हो चुका है कि पहनने के लिए है या रखने के लिए है। वर्दी किसी का नहीं ना, सही छोड़िए, पुलिस डिपार्टमेंट कम से कम वर्दी का सम्मान तो करे। वर्दी पहनने के लिए या खूटे में टांगने के लिए नहीं दिया जाता है, राज्य की सेवा के लिए दिया गया था। आप बताइएगा एक चीज़, 27 दिन हो गया है जी ठीक है, ठंड का मौसम है, ठिठुर के सब सो रहे हैं, त्रिपाल में सब सो रहे हैं। जी। सरकार को दिखाई, अभी तक इतना न्यूज़ चैनल चला चुका है, इतना सब कोई चला चुका है, इसको सुनाई नहीं दिया होगा? पता नहीं सर, सुनाई दिया कि नहीं दिया, दिखाई नहीं दिया होगा मीडिया से? दिखाई दिया होगा, कैसे नहीं दिया होगा? फिर क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? पता ना उनके मन में क्या है, हम लोग के प्रति क्या सोच रहे हैं, ये तो हम लोग को मालूम नहीं है। चर्चा होती तब ना पता चलता क्या हो रहा नहीं हो रहा है। समस्या ये है कि सरकार चर्चा ही नहीं करनी चाह रही है जी सर। ना? जी सर। आप कहाँ से हैं? अच्छा, आप सब चतरा से हैं? सबको यहाँ पे लातेहार जिला से हैं। चलिए, एक चीज़ बताइएगा आप मुझे, 27 दिन तो हो गया, सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं आया, लेकिन इस बीच में जो विपक्ष है उसकी एंट्री ज़रूर हुई है। ये जो पक्ष में नहीं है, जो सत्ता में नहीं है, उसकी एंट्री हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री विपक्ष के रघुवर दास के आने से आप लोगों को उत्साह मिला है या आपको लग रहा है कि राजनीतिक रोटी अभी भी सेका जा रहा है? अभी भी राजनीतिक रोटी ही सेका जा रहा है जी। अगर ये राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाते तो अभी तक ये समस्या करीबन 5 ही दिन के अंदर में क्लियर हो जाना चाहिए था। राजनीतिक मुद्दा की वजह से अभी महीना पहुंचने चला है। राजनीतिक मुद्दा की वजह से जी इसको महीना पहुंचा दिया गया है। ये सरकार कहती है सत्ता में है, वो विपक्ष को दोष लगाती है, और विपक्ष कहती है सत्ता को दोष लगाती है। मतलब ऐसे ही करते करते आपको पलटवारी से गेम के वजह से पलटवारी खेल रही है अभी तक। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि यही करते करते अगला इलेक्शन आ जाएगा और आपका मुद्दा ऐसे ही रह जाएगा? हो सकता है ऐसा, जिस खतरा का हालात है अभी, सरकार तो आपकी सुन नहीं रही है। विपक्ष आ रहा है आपके पास, बोल रहा है कि ठीक है हम सरकार के खिलाफ जाएंगे, अनशन करेंगे, आपका सहयोग देंगे। हो तो कुछ नहीं रहा ना? हकीकत में अगर आप देखिएगा हो रहा है कुछ, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये धरना चलते चलते कहीं अगला इलेक्शन ना आ जाए 24 का, फिर सरकार का मुद्दा हो कि सहायक पुलिसकर्मी को हम स्थायी बनाएंगे और इसी के चक्कर में फिर वोट ले? मुद्दा बनाना ही नहीं देंगे। मुद्दा तो बनाना ही नहीं, मुद्दा बनाया नहीं दीजिए, नहीं देंगे मुद्दा बनाना। लेकिन मुद्दा हो सकता है ना? ये मुद्दा हो सकता है, लेकिन मुद्दा बनाने के लिए हम लोग यहाँ धरने पे बैठे नहीं हैं। अच्छा, मुद्दा जितने दिन बनाना था बना ले, और जब तक बैठे रहेंगे तब तक बना ले, लेकिन जब तक सब्र का बांध टूटेगा ना, मुद्दा ही समाप्त कर देंगे। अच्छा, जब तक सब्र का बांध टूटेगा मुद्दा ही समाप्त कर देंगे। चलिए, एक चीज़ तो बहुत अच्छा बात है। हाँ जी, हम सरकार से निवेदन करते हैं जी कि हम लोग को जल्द से जल्द हम लोग को मांग हम लोग है, उन मांग में चर्चा करें और हमारे जो प्रति ध्यान दें, और हम लोग के जिला में भेजें, अपना से कर्तव्य के साथ अपना ड्यूटी करेंगे। हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी से हम लोग नहीं हैं, किसी हम लोग सरकार का सेवक हैं। सरकार की सेवा करेंगे, पब्लिक की सेवा करेंगे और अच्छी तरह से ड्यूटी करेंगे कर्तव्य के साथ। हम लोग सर किसी के राजनीतिक के शिकार बनने नहीं आए हैं सर। हम लोग जहाँ तक सरकार से बनती है हम लोग वहाँ तक बना के अच्छे से, और हम लोग अपना जिला में भेजें और अपने कर्तव्य के साथ ड्यूटी करें, यही हम आपसे निवेदन करते हैं। आपको राज्य सरकार हेमंत सोरेन की सरकार से कितना उम्मीद है? हमको तो फिर पूरा उम्मीद है कि सरकार हम लोग पूरा मांग पूरा करेंगे, क्योंकि अभी राजनीतिक मुद्दा बनने के कारण उस मैंने देख रहे हैं कि क्या क्या हो रही है, इसकी वजह से वो सरकार जल्दी नहीं सुन रही है। मगर पूर्ण विश्वास से सहायक पुलिस को सरकार हम लोग के जो मांग है उन लोग मैंने करेंगे और हम लोग अपना जिला में भेजेंगे। मतलब आपको उम्मीद है कि वापस आप अपनी वर्दी पहन करके काम पे जाएंगे? यस सर, यस सर। चलिए, शुक्रिया आप लोगों का बात करने के लिए। तो आपने सुना कि जो सहायक पुलिसकर्मी हैं जो यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं अभी भी उनके दिल में एक आस है कि राज्य जो सरकार है वो इनकी बातों को सुनेंगे। इनको उम्मीद है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पे, बहुत आस लगाए हुए हैं ये कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इनकी बात सुनेंगे और इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री जी, ये मैं नहीं,
2500 सहायक पुलिसकर्मी की आवाज़ है जो पिछले 27 दिन से अपने दुख पीड़ा को लेकर के बैठे हुए हैं। सॉल्यूशन ना सही, अगर मान लीजिए समाधान नहीं निकलता है तो कम से कम एक चीज़ बस ये मांगते हैं कि इनके प्रतिनिधि से मिलके वार्ता तो कीजिए, बात तो कीजिए कि वो चाहते क्या है, किस तरह से उसका समाधान हो सकता है। बाकी सब कुछ आप पे। दोबारा मिलेंगे हम आपसे बहुत जल्द फिर से इसी शो में बाबा तो पूछेगा मैं। तब तक आप जाइएगा नहीं, क्योंकि ये जो मुद्दा है ना, इस मुद्दा को बाबा वाकई में नहीं छोड़ने वाला है और जब तक काम पूरा नहीं होता है मैं हटता नहीं हूँ। जी हाँ, अभी तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं आपसे।